नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं वैसे बीसी क्लास। वर्कशीट है 73 30 12 20 20। अब ये कोरोना वायरस वाला 2020 जाने वाला है, 2021 बहुत ही जल्द आ जाएगा। वर्कशीट जो संख्या है हमारी 73 और विषय गणित, कक्षा 9, विद्यार्थी का नाम, मेरा नाम, आपका नाम और अध्याय है त्रिभुज। और ये पुनरावृत्ति के दायरे के अंदर चल रही है वर्कशीट संख्या 25 26 27 की पुनरावृत्ति चल रही है। तो प्रश्न संख्या 1 से 4 में रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, किसी को भरना नहीं है, रिक्त स्थान को भरना है। उसके बाद 5 से 8 में सही उत्तर का चयन कीजिए और उसके बाद चयन की सांस लीजिए। उसके बाद 5 6 7 8, उसके बाद 9 और 10 x का मान ज्ञात कीजिए। जब देखो जब x का मान x का मान और बस। ठीक है, 10 में तो लगा ही लेंगे। तो सबसे पहले आते हैं रिक्त स्थान भर देते हैं, इसे अभी भर देते हैं। इधर आओ। किसी त्रिभुज के एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को त्रिभुज की डैश कहते हैं क्या? माध्यिका। क्या? माध्यिका। आधा धो होता था ना, आधा धो। ठीक है, और याद रखना माध्यिका और माध्य में क्या अंतर है? शीर्ष लंब में त्रिभुज है आपका। ठीक है, दोबारा से बता दे रहा हूं मैं। इसके शीर्ष से अगर ये 4 सेंटीमीटर का है, ये लाइन 4 सेंटीमीटर की है, इसका पिच पॉइंट ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, यहां से ये लाइन खींच रहे हैं तो ये क्या है आपका? माध्यिका। जो ये लाइन क्या है आपकी? माध्यिका कहलाएगी, तिरछी जा रही है। लेकिन सेम चीज अगर यहाँ पे अगर मैं कह दूं, ठीक है, यहां से कोई लाइन खींच रहे हैं, वो अगर वो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री यहाँ पे लंब डाल रहा है, तो इसे हम शीर्ष लंब कहेंगे, इसी लाइन को शीर्ष लंब कहेंगे। ठीक है, तो माध्यिका में जो इसके सामने की भुजा होती है हमेशा 2 हिस्सों में बंटता है और जरूरी नहीं कि ये 2 हिस्सों में बटे। ठीक है, याद रखना, ये 2 हिस्सों में बटेगा तभी ये माध्यिका कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस हिसाब से माध्यिका कहते हैं। एक त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं माप में समान, अरे समान हो यार, समान एक जैसी हो, वो त्रिभुज कहलाएगा। बताना क्या है? समद्विबाहु, समद्विबाहु, किसी की बाहु नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। जिसकी याद है ना, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ये तीनों अगर आपस में बराबर है, समबाहु। ठीक है, ये बराबर है, समद्विबाहु, और उसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है तो विषमबाहु। ठीक है, और एक और त्रिभुज होता है, ये विषमबाहु ही होता है, लेकिन इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। आगे आता है किसी भी, अच्छा समकोण का नाम लियो, समकोण हाजिर। किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं अच्छे से। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाता हूं मैं। तो ये लाइन ऐसे तो पता ही है ना, फिर भी बना लेते हैं, आपको पता चल जाएगा अच्छे से। और ये लाइन खींचा ऐसे, ये लाइन खींचा ऐसे। ठीक है, समकोण में एक 90 डिग्री होना चाहिए। 90 के सामने वाला होता है कर्ण, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो सीधी सी बात है, क्या भरे यहाँ पे? कर्ण। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक, त्रिभुज की होना चाहिए यार, त्रिभुज की प्रत्येक कोण, त्रिभुज का प्रत्येक कोण का होता है 60 का होगा। और कितने का होगा? अपन को 60 का कैसे होगा? तो देखो, जो तीनों त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, अगर भूल जाओ, दूसरे बताऊं क्या? दूसरे बताता हूँ इसी पे। तीनों समबाहु त्रिभुज है, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो तीनों भुजाएं भी अपन, तीनों कोण भी बराबर होंगे। x प्लस x बराबर 180, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो 3x बराबर 180, गुणा है तो वहाँ भाग जाएगा, 180 बटे में 3 और 3 छक्के 18, तो x का मान 60 आएगा। तो जो एक कोण होगा वो कितने का होगा? 60 का होगा। कई बार एक नंबर पूछ लेता सॉल्व करने के लिए तो कर देना, नहीं तो रिक्त स्थान भरना है ना, किसी बंदे को मत भर देना, रिक्त स्थान भरना है।
चलिए प्रश्न संख्या 5 से 8 में सही उत्तर का चयन कीजिए, उसके बाद चयन की सांस लीजिए। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, तब निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो बनाना क्या है, जो बनाया हमारे पास है, लाल पेन ले लेता हूं मैं। कोण B, इसमें B बोला है, B बना लेता हूं ऐसे, और तो दो जो भुजा लेंगे उसको ABC। इसमें एक कथन सही बताना है। तो कथन सही बताने से पहले आपका होता है, इसमें आपको भी पता होगा ना क्या होता है आपका, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ कड़ कितना है AC का स्क्वायर बराबर में लंब कितना है AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है BC का स्क्वायर। अब देखो किससे मैच कर रहा है, AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर तो है ना एक ही, तो यही सही होगा। लेकिन उपयुक्त में सभी तो हो ही नहीं सकता ना, तो AC का स्क्वायर यही होगा, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर, तो यही सही है आपका B। वाह, मजा आ गया। एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्षलंब होते हैं, 3 ही होंगे। फिर भी इसे बना के देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे कि त्रिभुज ले लेते हैं, शीर्षलंब, ठीक है, याद रखना शीर्षलंब का मतलब है ये यहाँ से आएगा तो ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से भी शीर्षलंब होगा, इसके सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री बनेगा, यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा। तो कितने शीर्षलंब हो गए, 3। शीर्ष से खींचा गया है और नीचे लंब है, ये 90 डिग्री, 3 90, तो 3 होंगे। तो ऑप्शन में होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, आपको मिलता है 3 नंबर। एक समकोण त्रिभुज ABC में, वही वाला आ गया क्या, 90 डिग्री, BC बराबर 3, वही वाला है यार, और उसमें तो खींचतान दिए यार, दोबारा से कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो एक समकोण त्रिभुज एक बार छोटा सा बनाएंगे, नहीं तो फिर पूरा पेज खराब हो जाता है यार बड़े चक्कर में। तो B 90 है, अगर यहाँ पे इसने बता दिया ऐसे बना देंगे तब भी 90 हो जाएगा, तो यहाँ पे B लिखेंगे, इसे A मान लेते हैं, B ये C हो जाएगा, फिर ABC ही होता है। ABC में BC 3 और AC 5 लो यार, सेंटीमीटर। तो आपको AB, तो AB का बताना, ये x मान लेते हैं इसे, ठीक है। ठीक, आपको पता ही है क्या लिखते हैं हम, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। कड़ बराबर कितना, यही है आपका कड़, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, लंब कितना है आपका, ये तो है नहीं, AB ही बताना है, AB का स्क्वायर रहेगा, और आधार कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 × 5 = 25 बराबर AB का स्क्वायर, 3 × 3 = 9, ये 9 इधर प्लस में उधर जाके माइनस में आ जाएगा, 25 - 9 बराबर में AB का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 में हो जाएगा 16 बराबर में AB, ठीक है, AB का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, तो AB बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4। अब कई बच्चे यहाँ कहेंगे तो यहाँ से कुछ स्टेप चेंज हो सकता है, अगर मैं लाल पेन से बताऊँ, ठीक है, तो इसे ऐसे भी लगा सकते हैं आप, ठीक है, रूट में 16 हो जाएगा बराबर में AB। जब भी स्क्वायर हटता है तो दूसरा वाला रूट में आ जाता है, स्क्वायर हट गया, ये वाला रूट में आ गया, तो रूट 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, जोड़ा बनेगा तो 4 बाहर आ जाएगा, तो AB तो है ही है, AB बराबर 4। चाहे ऐसे कर लो वैसे कर लो, दोनों एक ही बात है। अगर किसी को ये नहीं समझ में आता स्क्वायर से स्क्वायर कैसे कट गया, तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ऑप्शन बताना, तो ऑप्शन में 4 धाम की यात्रा करके आते हैं, ये हो गया 4। तो क्वेश्चन नंबर भागाते हैं 8 पे, 8। तो ये तो अभी पढ़ा था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से देख लेते हैं, और अच्छी बात है, क्वेश्चन घूम के आता है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक त्रिभुज में हम एक शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा पर किसी ऐसे बिंदु पर मिलाए जो उस भुजा को 1:1 मतलब कि बराबर काट रही है, 2 हिस्सों में बांट रही है, 1:1 का मतलब ना बराबर हिस्सों में,
के अनुपात में विभाजित करें तो उस रेखाखंड का विशेष नाम क्या होगा। तो फिर भी समझ लेते हैं, आपने अपनी समझा भी था भाई। अगर पुरानी वाली वर्कशीट छोड़ो ना, मैं इसी से समझाता हूँ। ये ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं। शीर्ष लंब से, शीर्ष लंब नहीं यार, मतलब कि शीर्ष से, लंब नहीं बोला है, नहीं तो बात गड़बड़ हो जाएगी। शीर्ष से लाइन खींचते हैं, इस रेखा को दो हिस्सों में बांट देता है, ठीक है, दो हिस्सों में बांटता है तो ये माध्यिका कहलाएगी। क्या? माध्यिका। और जब भी ये 90 की कोण बनाए ना, तभी इसका हम शीर्ष लंब नाम कहेंगे। यहाँ पे देखो शीर्ष लंब भी है, शीर्ष लंब नहीं कहेंगे, याद रख लेना। जब तक ये दो हिस्सों में बांट रहा है और इसने नहीं कहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है, तो लंब तक नहीं कहेंगे। और जब दो हिस्सों में बांटती है कोई शीर्ष से, तो इस लाइन को हम माध्यिका कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका आंसर होगा माध्यिका, ठीक है। चलो छोटे मोटे सवाल लगाते रहने में कई बार थोड़े थोड़े मजे भी आ जाते हैं। नहीं, सवाल नंबर 9 तो क्या है, सवाल लगाना ये अब है तो सिंपल ही, इसे ए लाल से ले लेते हैं ना, ए बी सी, ये बताना है आपको, ठीक है। एक्स का मान बताना है इस वाले में। अब देखो इसने दो लाइन बराबर लाइन खींच रखी है, ठीक है, कोड सी। अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है, फर्स्ट, ठीक है। कोड एक्स का मान बताना ना, ये देखिए कोड ए बराबर कोड सी हो जाएगा। कोड ए बराबर कोड सी, कोड ए बराबर कोड सी। क्यों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। याद रखना, कई बार लिख चुके हैं, क्योंकि सब में यही इस्तेमाल होगा। बराबर भुजाएं, इसके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इसे आप लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख हो गया ना, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है तो इसके कोड ए का मान इसे x है बराबर कोड c, तो कोड c बराबर x लिख सकते हैं ना। तो कोड a कोड b प्लस कोड c बराबर 180, ठीक है। अब यहाँ पे इसने नहीं बता रखा तो इसका मतलब 90 ही होता है, ठीक है। तो कोड b बराबर 90 है, ये इसके 90 लिख सकते हैं। इसका मान x दे रखा था। अब c का मान जो c है उसको हम x भी लिख सकते हैं, x बराबर 180, ठीक है। तो 2x प्लस 90 बराबर में 180, ठीक है। तो 90 उधर जाएगा, 2x ये यहीं का यहीं है, 180 ये इधर से उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 2x एक एक स्टेप कर रहा हूँ यार, 90 यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ डिवाइड हो जाएगा 90/2। तो काट देते हैं यार, 45 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे 45, तो x बराबर 45, तो x का मान 45, ठीक है। दूसरा है तो इसको भी ABC मान लेते हैं, हाँ ठीक है। यहाँ पे अगर x है तो इसी को मान लेते ना, सेम सेम सा लगेगा A, ठीक है। तो इसे B और इसे C मान लेते हैं, ठीक है। आप कोई सा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे आपको ये लिखना होगा, यहाँ पे ये लिखना होगा क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा लिखना क्या होगा, कोड मतलब कि बराबर दिया हुआ है ना, तो लिखाना क्या, तो डायरेक्टली आ गया ये। तो x बराबर 40, x बराबर 40, क्यों? क्योंकि AC बराबर AB, AC बराबर AB, ठीक है। AC बराबर AB, सम्मुख कह रहा हूँ पहले, बराबर सीधे कर दो, वही लिखेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, भोजपुरी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से लिख देंगे। अब ये लगाना है, ठीक है। यार रफ आओ यार मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 9
ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर ये है ना, इसे किसे मानेंगे, ए इसे मान लेते हैं, की बार ए, बी ये मान लेते हैं और सी ये मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ठीक है। तो एंगल ए बराबर एंगल सी, क्यों, वही है, बराबर भुजाओं, हाथ में ठंडा लगी है प्यारे बच्चों, के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इस प्रकार से। तो कोण ए बराबर कोण सी कितना था, 45, तो यहाँ 45 लिख सकता हूँ। और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180, तो पता ही होगा। तो ए बराबर कितना है 45, बी बराबर कितना है x है, और सी बराबर 45, तो ये दिया हुआ था 180, x प्लस में 45, 45 45 में 90, 180, तो x बराबर 180 प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 90, तो ये क्या हो जाएगा 90। और याद रखना, ये मत कहते ना ये डायरेक्टली 90 होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का ये सिंबल नहीं बना रखा जैसे इसने बना रखा है, ठीक है। इस वजह से इसको सॉल्व करके ही बताना पड़ेगा। अब ये आगे भाई साहब, तो ठीक है, इसे ए मान लेते हैं, ठीक है, जिसको इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। लो वही वाली बात है, त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ए बी, यहाँ देख लो ए बी बराबर बी सी समान कोण, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो कोण सी बराबर कोण ए, कोण सी बराबर कोण ए, क्यों, ये बार बार लिखेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इतनी बार लिख चुके हो, याद तो हो गया होगा। तो कोण सी बराबर कोण ए का मान कितना था, कोण ए बराबर x, तो यहाँ पे हम x लिख सकते हैं। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी बराबर 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 होता है। ए बराबर कितना है आपका x, बी बराबर कितना था आपका 100, ये भी है x, समीकरण 1 से यहाँ पे समीकरण 1 कर सकते हो। सी बराबर x है, सी बराबर x लिख सकते हैं 180, x x 2x प्लस 100 बराबर 180, ठीक है। 2x बराबर 180, 100 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर 180, अरे घटा देते यार, तो 80 ही आएगा ना, केवल 80, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 80 बटे में 2, सोल्व करने पर आ जाएगा 40। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 का चौथा, तीसरा इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 40। चलो काफी अच्छा था, लगाने मजा आया। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है। अच्छा जी, 3 कोण त्रिभुज ही होगा, जिसका क्यू एक समकोण है, पी क्यू 35 सेंटीमीटर, पी आर प्यार दे रखा है आपका 37 सेंटीमीटर, और क्यू आर कोड दे रखा है आपका, उसकी लंबाई बतानी है, दे नहीं रखा। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। पहले त्रिभुज बनाएंगे मस्त वाला एक, ठीक है। समकोण त्रिभुज बोला है तो समकोण बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहले याद रखना, अपने मन से नाम नहीं देना होता। सबसे पहले जो समकोण करेगा, क्यू एक समकोण है तो पहले क्यू लिखना है आपको, याद रखना क्यू, फिर पी क्यू आर, फिर पी क्यू
अब देखो क्या है, समकोण बोल रखा तो यहाँ पे ऐसा बना ले, काफ़ी अच्छा रहेगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। वैल्यू है इसकी 90 की। पी क्यू बराबर 35 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 35 सेंटीमीटर। पी आर 37, पी आर 37 सेंटीमीटर। तो क्यू आर पूछ रहा है, क्यू आर ये पूछ रहा है, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगा सकते हैं ना आसानी से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दें पाइथा, इसको ऐसा पाथा, इसका नाम रख दिया पाइथा, पाइथागोरस। इतना फेल अभी लगाता था, इसका नाम गोरस हो गया इस वजह से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, कड़ का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आपको निकालना क्या है, आधार, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आधार बराबर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आधार का वर्ग बराबर कड़ का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक है। आपको पता है अब जहाँ पे स्क्वायर हटता है तो वहाँ रूट में आ जाता है, ये वाला ले लेते हैं, तो आधार, अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये बच्चों को समझाने के लिए है आपका, कड़ का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, ठीक है। तो कड़ कितना है इसमें आपका 37 माइनस कितना है आपका 35, ठीक है। अब यहाँ बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। अब यहाँ पे आप 37 में 37 का मल्टीप्लाई करोगे, 35 में 35 का मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन आप इससे पहले फॉर्मूले इस्तेमाल कर चुके हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो 37 प्लस 35, 37 माइनस 35, ये लगाओ जल्दी से आ जाएगा। 7 5 12 का 2, 3 3 6 1 7, बीच में मल्टीप्लाई, 35 36 37 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो दूना 4 सदुना 14, 144 होता है आपका 12 गुणे में 12, ये तो पता ही हो जाएगा, तो एक 12 बाहर निकल के 12 आ जाएगा, 12 तो सेंटीमीटर, तो ठीक है, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका है, अलग अलग हिसाब से भी आप लगा सकते हो। आप इसे ये लाइन भी डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो हमें फॉर्मूला इस हिसाब से याद होता है, ठीक है, तो हम अलग अलग प्रकार के लिखते हैं। तो पहले आधार हमने लिख दिया, कड़ उधर चला जाएगा, या तो लंब जो है आपका उधर जाके माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ गया, इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। और जब स्क्वायर हटता है तो दूसरे वाले की तरफ ये रूट में आ जाता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से बनाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे, कड़ का वर्ग इसका वर्ग उसका वर्ग करके क्यू आर का मान 12 सेंटीमीटर लगा देंगे। सेंटीमीटर लिखना अच्छे से, मेरा कुछ सिग्नेचर मजेदार है, ठीक है। माय सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।